हेलो वर्गोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आपका पैचअप होगा और होगा तो कब तक होगा। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सेपरेशन में है या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है एंड आप कंटिन्यूसली सोच रहे हैं कि क्या आपको वेट करना चाहिए, क्या ये पर्सन अभी भी आपके लिए फीलिंग्स रखता है, क्या कभी आपका पैचअप होगा और होगा तो कब तक होगा। मैं ये सब कुछ इस रीडिंग में देखने की कोशिश करूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वर्गोस। मैसेजेस फॉर वर्गोस। King of Cups, Three of Pentacles, Ace of Pentacles, Nine of Wands in reverse, and Four of Cups. Okay. ये पर्सन है ये किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में। मे बी आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि या तो मैरिड है या कमिटेड है किसी और से, या बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है और इनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है हर किसी का ओपिनियन। ये उन लोगों में से है जो अपनी लाइफ हमेशा दूसरों के अकॉर्डिंग ही जीता आया और दूसरों के नज़र में इनके लिए इनका वैलिडेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आई मीन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दूसरे लोग जिस तरीके से इन्हें देखते हैं उसी की वजह से उनकी रिस्पेक्ट है और इसी की वजह से वो मैटर करते हैं दूसरे लोगों के लिए। तो ये किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये वो पर्सन है जो शायद आपसे इसलिए दूर गया बिकॉज उन्हें लग रहा था कि वो दूसरों को खुश नहीं रख पाएंगे अगर वो अपनी मर्जी से चलते हैं, तो अपनी मर्जी से अपना लवर चूज करते हैं, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को प्लान करते हैं। तो इस पर्सन को लग रहा था जैसे वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट नाइन ऑफ वॉन्ड्स के रिवर्स में होने का मतलब है कि ये पर्सन काफी ज्यादा अटैक्ड फील कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि हर कोई उन्हें सेल्फिश बता रहा है जस्ट बिकॉज वो अपने हिसाब से अपना लाइफ पार्टनर चूज करना चाहते हैं। हर कोई उन्हें ये समझा रहा है जैसे कि ये रिलेशनशिप उनके लिए सही नहीं है, वो कुछ गलत कर रहे हैं या उन्हें दूसरों की परवाह नहीं है। ये उन लोगों में एक्चुअली उन लोगों से घिरे हुए हैं जो इन्हें लगातार जज कर रहे हैं या किसी न किसी तरीके से इन्हें गिल्टी फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ऐसा फील करा रहे हैं जैसे कि वो अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत सेल्फिश हो गए हैं। उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उन्हें हर फैसला दूसरों के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। तो किसी तरीके का इमोशनल कार्ड यहाँ पे खेला जा रहा है या यूं कहो कि किसी तरीके से कोई इन्हें ये सोचने पे मजबूर कर रहा है जैसे कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप में आके। बट लगता है कि ये पर्सन सेपरेशन के बाद भी, ये पर्सन आप दोनों के दूर होने के बाद भी चुप नहीं बैठा है बिकॉज थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ कि वो बार बार उसी टॉपिक को उठा रहे हैं। ओके, आपके पीठ पीछे अभी भी बातें चल रही हैं। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को भूलने के लिए तैयार नहीं है, इस पर गिव अप नहीं करना चाहता। बार बार उन्हें आपकी याद आती है और वो भी इतनी ज्यादा आती है कि ये पर्सन बार बार सब कुछ जानते हुए भी इस पॉइंट को उठाना चाहता है। मे भी हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कहा हो कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा बिकॉज उनके फैमिली मेंबर्स इसको लेके खुश नहीं है या ये पॉसिबल ही नहीं होगा लॉन्गर रन में, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आता रहेगा और वो इससे डील नहीं कर पाएंगे। बट सच ये है कि इस सेपरेशन को इस पर्सन ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, उनका मन मानने को तैयार नहीं है। और चाहे कोई कितना भी अपसेट हो, कितना भी जज करे उन्हें, ये पर्सन पीछे हटने के मूड में नहीं नजर आ रहा। चाहे कोई कितना भी परेशान हो इस रिलेशनशिप से या इस पे डिस्कशन से, आपका पर्सन इस पे बार बार डिस्कशन करता है। ये पर्सन इस टॉपिक को बार बार उठाता है एंड हो सकता है कि कुछ अनप्लीजेंट सिचुएशन भी बनी हुई हो इनके परिवार में। बट ये पर्सन अभी भी
दूसरों को यही कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि ये रिलेशनशिप वर्क कर सकता है। ये पर्सन चुपचाप नहीं बैठ पा रहा ये बात कहने के बाद भी कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। अभी भी ये कोई ना कोई रास्ता तलाश रहे हैं, अभी भी कोई ना कोई दिशा तलाश रहे हैं। उन्हें लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो वर्क करेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि सबको इस तरीके का प्यार नहीं मिलता। वर्गो, ये पर्सन जानता है कि वो कितने लकी है आपको पाकर, और इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग हर एक कपल में नहीं होती। इस तरीके का रोमांस, इस तरीके की डेप्थ हर एक कपल के बीच नहीं होती। ऑल्सो 4 ऑफ कप्स के साथ आपका पर्सन लगता है जैसे अपसेट है। चूज करने को उन्होंने चूज कर लिया जो उन्हें सही लगा उस पॉइंट पे। उन्होंने सेपरेशन को चूज किया, उन्होंने चूज किया कि वो मूव ऑन करेंगे, उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को चूज किया, उन्होंने चूज किया दूसरों के वैलिडेशन को। बट अब ये चीजें इन्हें खुश नहीं रहने दे रही। आपका पर्सन इनकम्प्लीट सा फील कर रहा है। आपके पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि अगर लाइफ में सब कुछ भी हो, मगर अगर उनका वो लवर नहीं है जो उन्हें चाहिए, तो वो खुश नहीं रह सकते। ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है लव की लाइफ में, और लव ही किसी भी पर्सन को अलाइव महसूस करवाता है। तो ये पर्सन महसूस कर रहा है जैसे कि लाइफ कंटिन्यू की तो जा सकती है, मगर उसे अगर जीना है तो कोई ऐसा लवर उन्हें जरूर चाहिए जो उन्हें समझता हो और जिसके साथ वो एक अलग ही कनेक्शन फील करते हो। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है, और आप अगर क्रॉस वॉचर है तो एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। और अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए वर्गोस। King of Swords, King of Wands, the Empress in reverse, 8 of Cups in reverse, and 7 of Wands. Okay. So, हमारे पास है 8 of Cups reverse में। 8 of Cups के reverse में होने का मतलब है कि ये पर्सन ये भी रियलाइज कर रहा है कि आपने उन्हें कितना कुछ ऑफर किया था। ओके, और आप उन्हें कितना कुछ ऑफर कर सकते थे। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि वो फेल हुए हैं आपके आगे। जो भी आप डिजर्व करते थे वो आपको नहीं दे पाए, एंड आपकी कंप्लेंट्स बिल्कुल सही है। आपकी जगह अगर वो खुद को रख के देखें तो जितने प्रॉब्लम्स आपको है, जितनी कंप्लेंट्स आपने की है, उससे कहीं ज्यादा उनकी होती। तो ये पर्सन अब आपके पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने की कोशिश कर रहा है। ऑल्सो द एम्प्रेस इन रिवर्स में है, तो इस पर्सन को लगता है जैसे डेफिनेटली कुछ तो बदल ही गया है आप दोनों के बीच में। आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते अब, और द एम्प्रेस जो कि एक बहुत लविंग एंड केयरिंग पर्सन थी, जो बहुत ब्यूटीफुल थी और जानती थी कि उसके लिए लव क्या मायने रखता है, वो भी बदल गई है। उन्हें लगता है कि वो आपको चेंज कर रहे हैं, और अब आप पहले जैसे लविंग एंड केयरिंग नहीं रहे, वो भी उनकी वजह से ही। किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन देख रहा है कि आपके अंदर कितना ज्यादा गुस्सा है, कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, और आप कितने ज्यादा अपसेट हैं। ऑल्सो 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ लगता है जैसे कि पर्सन जल्दी ही करेज गैदर करेगा, हिम्मत जुटाएगा आपको वापस अप्रोच करने की, बिकॉज उन्हें पता है कि उन्हें बाउंड्रीज ड्रॉ करना सीखना होगा। अगर वो बाउंड्रीज नहीं ड्रॉ करेंगे तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर वर्कोस। Lady Portia, Divine Order. Do what you feel is right. An important lesson is unfolding. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट पे अपने मन की सुनना बहुत ज़रूरी है। जो आपको ठीक लगता है वही कीजिए, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलेगा। ये जो भी हो रहा है यूं ही नहीं हो रहा है। ये पर्सन भी कुछ लेसन सीखेगा और आप भी।
बस अपने इंट्यूशन को फॉलो करते जाइए एंड चीज़ें खुद ब खुद ठीक होंगी. ओके. ये पर्सन हो सकता है कि आपको नेक्स्ट 7 वीक्स में अप्रोच कर ले या 7 डेज में ही. ऐसी ही कुछ एनर्जी में देख रही हूँ यहाँ पे. तो यह है रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन कब कब तक आपसे पैचअप कर सकता है. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.